नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निष्कर्ष भाटी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में और कायर, जुल्मी, विदेशी मुगल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। तो सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर ने हजारों लोगों की हत्या करी, फिर भी वो महान कहलाता है, और महाराणा प्रताप जी ने हजारों लोगों की जान बचाई, फिर भी वो महान नहीं कहलाते। दरअसल इस देश का इतिहास अंग्रेज कम्युनिटी के द्वारा लिखा गया था, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को महान बताया जिसने इस देश की प्रजा पर जुल्म करे, इस देश को लूटा और इस देश की संस्कृति को भंग किया, नष्ट किया। मेवाड़ के महान हिंदू नरेश महाराणा प्रताप जी इस पूरी दुनिया में अपने शौर्य की वजह से एक मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने घास की रोटी तो खाना मंजूर किया, जंगलों में रहना तक मंजूर किया, लेकिन विदेशी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करी। महाराणा प्रताप जी के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन हुआ करता था। उसका मकसद यह था कि वह पूरे भारत देश पर इस्लामिक परचम लहराए, लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को यह मंजूर नहीं था। 30 वर्षों के लगातार प्रयासों के बावजूद भी वो महाराणा प्रताप जी को नहीं झुका पाया, उन्हें बंदी नहीं बना पाया। तो आइए आज हम ऐसे महान योद्धा के बारे में कुछ जानते हैं, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था राणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम था माता जयवंती बाई। महाराणा प्रताप श्री राणा संग्राम सिंह जी के पौत्र थे। बचपन में सभी लोग उनको की का नाम से पुकारा करते थे। 1 मार्च 1576 में उनको मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। 7.5 फुट का महाराणा प्रताप जी का कद था। 70 किलो का वो कवच पहना करते थे और 10-10 किलो के वो जूता पहना करते थे, और 80 किलो का उनका भाला रहता था, जिसको वो 2-2 किलोमीटर दूर फेंक दिया करते थे और अपने दुश्मनों को 2 धारी तलवार से बीच में से काट दिया करते थे। ऐसा राणा का बल था। और आज की दुनिया में अगर किसी के अंदर राणा का एक भी गुण हो ना, तो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी होगा। महाराणा प्रताप जी के पास एक घोड़ा था जिसको वो अपनी पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उसका नाम चेतक था, और चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी का अंतिम सांस तक उनका साथ दिया था, और उसी युद्ध में चेतक वीरगति को प्राप्त हुआ था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हारे गए थे, ऐसा हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था बताती है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी का युद्ध हारे होते तो वहाँ तो मुगलों का राज होता, मेवाड़ पर तो फिर मुगल राज कर रहे होते। लेकिन उसके बाद भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो जितने भी राजा रहे हैं महाराणा प्रताप जी के बाद, उनके पुत्र राजा रहे थे, फिर उनके पुत्र राजा रहे थे। तो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब तक वहाँ पर राजपूतों का ही राज रहा था। अगर मुगल उस युद्ध को जीते होते तो मेवाड़ पर तो मुगलों का राज होता, फिर वहाँ पर राजपूत कैसे राज कर गए जब तक देश आज़ाद हुआ था। अगर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की बात माने तो इस देश में तो मुगलों ने राज किया है और मुगलों ने ही सब कुछ किया है। मुगलों ने इस देश को बचाया है अगर उनकी मानी जाए तो, और अंग्रेज़ों ने इस देश को पैसा दिया है, अंग्रेज़ों ने इस देश को डेवलप किया है। लेकिन इस बात में भाई कोई सच्चाई नहीं है। हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि उन्होंने महाराणा प्रताप जी को महान नहीं बल्कि अकबर को महान बना दिया है। तो मेरी सभी से यही विनती है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश में महाराणा प्रताप जी को महान पढ़ा जाए, ना कि अकबर को महान पढ़ाया जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश में महाराणा प्रताप जी महान पढ़ाया जाए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। भले ही सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार।